हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड सीक्रेट्स बाय प्रतीक। निफ्टी बैंक निफ्टी में कहाँ मोमेंटम हो सकता है, हम इसका वीकली रिव्यू करेंगे, प्लस इंट्राडे में हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इसके भी हम यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का वीकली चार्ट है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सही से देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी में इस लेवल का ब्रेकआउट आ चुका है, जो प्रीवियसली एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे 20,000 के ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है। बट सेम टाइम पे हम अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अभी भी अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाए। पिछले अगर हम देखें तो 3 हफ्तों से मार्केट में लगातार हमें बाइंग साइड का मोमेंटम देखने मिल रहा है। तो अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या है मार्केट में, ओवरऑल क्या यहाँ पे सिनारियो हो सकता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट हमेशा स्ट्रक्चर में चलता है। एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट में पॉज लिया जाता है। कभी भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम होता है, उसके बाद एक पॉज लिया जाता है। तो इसी स्ट्रक्चर को अगर हम सही से देखें तो यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम हो चुका है। तो नेक्स्ट 1 या 2 हफ्ते के लिए मार्केट में हम यहाँ पे वेट एंड वॉच का सिनारियो देखने मिल सकता है। कुछ इनसाइडर बार टाइप की कैंडल या निगेटिव कैंडल, छोटा सा रिट्रेसमेंट यहाँ पे मार्केट में देखने मिल सकता है। अब ये रिट्रेसमेंट कौन से लेवल तक हो सकता है, इसको हम डेली टाइम फ्रेम में चल के समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप सही से देखोगे तो इस लेवल से मार्केट में वन वे मोमेंटम आया हुआ है यहां से। अब इस मोमेंटम के 50% तक का रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि होता है 650 से लेके 700 तक की जोन का। अगर हम यहाँ पे फिबोनाची टूल का भी इस्तेमाल करें बिल्कुल इस पॉइंट से अप पॉइंट तक, तो ये जो जोन निकल के आ रहा है, इस जोन तक का रिट्रेसमेंट, जो कि एक ब्रेकआउट पॉइंट भी है यहाँ पे, यहाँ तक का हमें एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट हुआ तो। अब अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट नहीं हुआ तो सेकेंड ऑप्शन ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करेगा इस जोन में। 1-2-3 हफ्तों तक मार्केट साइडवेज इसी रेंज में 200 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे करेगा, और फाइनली जब मार्केट यहाँ पे कहीं पे 2 हफ्तों बाद आएगा तो यहाँ से दोबारा बाउंस लेके अपनी अपवर्ड रैली कंटिन्यू कर सकता है। इसके पीछे एक और रीजन है कि यहाँ पे इस रेंज में मार्केट क्यों होल्ड कर सकता है। तो अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेजेस को अगर यूज करें तो आप देखोगे ये ब्लू कलर का 10 डे का मूविंग एवरेज है और रेड कलर का जो है ये 20 डे का मूविंग एवरेज है। मार्केट अभी अपने मूविंग एवरेजेस से भी बहुत दूर है। तो एटलीस्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके या रिट्रेसमेंट करके एक बार अपने मूविंग एवरेजेस के पास आ जाए, और एक बार मूविंग एवरेजेस को रिटेस्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर चला जाए। अब अगर हम इसी चीज को इंट्राडे के पर्पज से अगर समझना चाहे तो 15 मिनट के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हो फ्राइडे के सेशन में भी मार्केट ने बिल्कुल साइडवेज मोमेंटम किया है। जहां पे मार्केट ओपन हुआ था बिल्कुल उसी लेवल पे मार्केट क्लोज हुआ है। अप डाउन करके मार्केट ने कंफ्यूजन सिनेरियो क्रिएट किया, बट अल्टीमेटली साइडवेज में ही क्लोजिंग हुई है। कोई भी मेजर गेन मार्केट में नहीं मिला है ओपनिंग पॉइंट से। अब मार्केट में डाउन साइड में ये एक सपोर्ट बन चुका है जो ऑलमोस्ट 19,950 के आसपास है, और अप साइड में ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है 20,200 के आसपास। तो ये 200 पॉइंट्स की जो रेंज है, ये रेंज में मार्केट अगले हफ्ते भर साइडवेज रहने की पूरी उम्मीद है। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में ऊपर के साइड बहुत से लोग कॉल शॉर्ट करके जाएंगे और नीचे की साइड पुट शॉर्ट रहेगा। तो इस रेंज में मार्केट रुकने की वजह से यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स एक ट्रायंगल बना के चलेंगे। अब यहाँ पे इंट्राडे के पर्पज में यहाँ पे एक गैप पेंडिंग है। तो हो सकता है कि मार्केट फ्लैट या हल्का सा गैप डाउन ओपन होने के बाद इस गैप को फील करे और यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला जाए। नीचे के साइड मार्केट के लिए मल्टीपल सपोर्ट्स अवेलेबल है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक ब्रेकआउट लेवल था, ये भी अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। ये लेवल पे भी मार्केट में सपोर्ट है, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट लेवल है, ये भी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और ये फाइनल डू एंड डाई का सपोर्ट ही है मार्केट। तो मल्टीपल सपोर्ट्स जब भी मार्केट में इस टाइप के फॉर्म होते हैं तो मार्केट साइडवेज जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, क्योंकि जब भी नीचे जाएगा हर लेवल पे बायर्स अटेम्प्ट करेंगे बाय करने के लिए,
और जब भी मार्केट कोई पर्टिकुलर लेवल तोड़ के नीचे आएगा तो ऊपर जाते वक्त हर लेवल पे सेलर्स ट्राई करेंगे इसको दोबारा गिराने के लिए। तो इस टाइप में मार्केट कंफ्यूजिंग सिनेरियो में हमेशा साइडवेज मोमेंटम प्रेफर करता है। हाँ, मार्केट में छोटा सा पैनिक सिनेरियो आएगा जब मार्केट ऑलमोस्ट, अगर हम इस लेवल से पकड़े यहाँ तक, तो ये जो रेड बॉक्स बना है ये जोन के नीचे अगर मार्केट आता है एक बार, तो मार्केट दोबारा इस लेवल को रिटेस्ट करने आ सकता है। बट जब तक मार्केट 20,000 के नीचे नहीं आता है तब तक मार्केट में साइडवेज का सिनारियो ही ज्यादा बना रहेगा इंट्राडे के पर्पज से भी। एक बार मार्केट 20,000 के नीचे आ जाए तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट्स का एक स्कोप इंट्राडे में हमें मिल सकता है। तो अभी कोई भी एग्रेसिव पोजीशन बनाना यहाँ पे गलत है। अगर हम बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे ऑल टाइम हाई के ही आसपास से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है फ्राइडे के सेशन में, और सेम निफ्टी की तरह ही यहाँ पे भी साइडवेज क्लोजिंग हुआ है। जहाँ पे ओपनिंग हुआ था वहीं पे क्लोजिंग हुआ है। तो अभी बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे आप जैसे सेम निफ्टी में मल्टीपल लेवल का सपोर्ट है यहाँ पे। तो जब तक मार्केट यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई है, इस रैली के 50% तक जब तक मार्केट नहीं आता है नीचे, 50-60% तक जो ये जोन निकल के आ रहा है, जब तक मार्केट यहाँ पे 45,700 के ऊपर टिका हुआ है तब तक एग्रेसिव शॉर्ट करना मार्केट में थोड़ा सा बैकफायर कर सकता है। इंट्राडे में 100 पॉइंट्स तक का फॉल इजीली कैप्चर किया जा सकता है एक बार अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये 150-100 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। कंपेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये स्कोप थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पे इस 46,000 के लेवल के नीचे जब मार्केट आएगा तो 45,800 तक के लेवल पर मार्केट यहाँ पे हमें एक मूव दे सकता है 200 पॉइंट्स का, बट ये मूव बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल और क्विक रहेगा। तो यहाँ पे क्वांटिटी को कम करना ही सही है क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 3 हफ्तों से बहुत अच्छी रैली दिखा चुका है मार्केट में, और जब भी अच्छा मोमेंटम हो जाता है उसके बाद साइडवेज मार्केट के एक्सपेक्टेशंस बने रहते हैं। और सबसे ज़्यादा लॉस रिटेलर का साइडवेज मार्केट में ही होता है क्योंकि हर कैंडल को देख के रिटेलर अपना व्यू पॉइंट चेंज करता है। हर एक ग्रीन कैंडल के बाद कॉल पुट करके यहाँ पे मार्केट में, साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा रिटेलर लूज करता है। तो अगले हफ्ते मार्केट में थोड़ा सा शांति से, पेशेंस से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अननेसेसरी मार्केट में रैंडम एंट्रीज बैकफायर हो सकती है। और प्लस इन सब के साथ मार्केट में अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि 18 से लेके आई गेस 22 तक पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन भी ऑर्गेनाइज किया गया है। तो यहाँ पे जो भी आउटकम निकलेगा इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में देखने मिलेगा। तो अगला हफ्ता थोड़ा मार्केट में शांति से, बिना ज़्यादा हेवी क्वांटिटी के, लाइट क्वांटिटी से ही काम करना सही होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय।